ईरान ने बना दी ऐसी मिसाइल जिसकी किसी ने तुलना भी नहीं की थी। इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें, कैसी खतरनाक मिसाइलें बनाई हैं। देखो, हम दिखाएंगे आपको पूरी न्यूज़ में कैसी मिसाइलें बनाई हैं। देखते रहें, बने रहें। ईरान के जौहरी हथियारों की तफसीलात सामने आते ही दुनिया हैरान रह गई। पाबंदियों के बावजूद ईरान के जौहरी मिसाइल की तफसीलात को देखकर मुख्तलिफ ममालिक में खतरे की घंटी बज गई। ईरान की जानिब से 13 अप्रैल और 1 अक्टूबर के रोज इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरानी पासदारान इनकलाब ने बड़ी तादाद में इसराइल पर मिसाइल दागे और अपने अहदाफ को निशाना बनाया, जिसके बाद मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ईरानी जौहरी मिसाइलों पर तबसरे शुरू कर दिए गए और ईरान की जौहरी ताकत का तयन करने का सिलसिला शुरू हो गया। अमरीकी इदारे पेस इंस्टीट्यूट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में ईरान के पास सबसे बड़ा और मतनुआ बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। साथ ही साथ ईरान खित्ते का वाहिद मुल्क है जिसके पास जौहरी हथियार तो नहीं, लेकिन इसके बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर के फासले तक पहुंच सकते हैं। ईरान ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान शदीद नौयत की बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद ये टेक्नोलॉजी हासिल भी की और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार भी किए। ईरान के बढ़ते मिसाइल प्रोग्राम की वजह से मार्च 2016 में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को एक मुश्तरका खत लिखते हुए ईरान पर मिसाइल तजर्बात करने का इल्जाम लगाया। पासदारान इनकलाब का दावा है कि उनके पास संगलाख पहाड़ों में सुरंगों की शक्ल में खुसूसी इंजीनियरिंग और ड्रिलिंग के साथ बनाए गए कई मिसाइल अड्डे हैं। सन 2014 में पहली बार IRGC फजाइया के कमांडर ने ऐसे मिसाइल अड्डों के बारे में बात की थी जो ईरान के मुख्तलिफ सूबों में जमीन से 500 मीटर नीचे तक की गहराई में बनाए गए हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज खास तौर पर पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स, रॉकेट और क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की एक वसी रेंज तैयार करती है। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान में तैयार किए जाने वाले मिसाइलों की सबसे अहम किस्म है। बैलिस्टिक मिसाइल ऊंचाई पर और एक कौस में प्रवास करता है। इसकी फायरिंग के 3 मरहल होते हैं। दूसरे मरहले में इसकी रफ्तार तकरीबन 24,000 किलोमीटर फी घंटा तक हो जाती है। तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद जमीन की फिजा से बाहर निकल जाते हैं और फिजा में दोबारा दाखिल होने पर आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज रफ्तार तक पहुंच जाते हैं। क्रूज मिसाइल मुकम्मल तौर पर गाइडेड होते हैं और कम ऊंचाई पर प्रवास करने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से वो रडार का मुकाबला करने की सलाहियत फराहम करते हैं। क्रूज मिसाइल की रफ्तार 800 किलोमीटर फी घंटा से शुरू होती है। ईरान के पास इस वक्त मिसाइलों की ज्यादा से ज्यादा मौसर रेंज 2 से 2500 किलोमीटर के दरमियान है और वो फिलहाल यूरोपीय ममालिक को निशाना बनाने के काबिल नहीं है। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने दावा किया है कि ऐसा रहबर आला अली खामनाई की हिदायत पर है, जिन्होंने कहा था कि फिलहाल ईरानी मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस हिदायत के बाद तवील फासले तक मार करने वाली मिसाइलों की तैयारी का सिलसिला रोक दिया गया है। जुल्फ़िकार एक मुख्तसर फासले 700 किलोमीटर तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे सन 2017 और 2018 में दाइश के ठिकानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस मिसाइल की लंबाई 10 मीटर है। इसमें एक मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म है और इसके रडार पर नजर न आने की सलाहियत से लैस होने का दावा किया जाता है। जुल्फ़िकार फतह 110 मिसाइल की बेहतर शक्ल है और इसके वॉरहेड का वजन 450 किलो बताया जाता है। ईरान ने पहली बार फतह मिसाइल को बैलिस्टिक और क्रूज दोनों जमरों में हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पर मुतारफ कराया। अल फतह के हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और IRGC ने दावा किया है कि वो मिसाइल को तबाह करने वाले तमाम दिफाई निजामों को चकमा देकर इन्हें तबाह करने की सलाहियत रखता है।